उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं सोनिया जी और राहुल जी और तमाम अली बिरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत खुशी हुई होगी आपको जब आप कांग्रेस के सचिव बनाए गए। लगा होगा कि एक अब मंजिल मिल रही है, आगे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो आपने कहा कि खुशी हुई ज़रूर, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और उस राष्ट्रीय पार्टी ने जो हमारे काम को देखकर हमें एक ओहदा दिया राष्ट्रीय स्तर पर और काम करने का मौका माननीय राहुल गांधी जी और माननीय सोनिया गांधी जी ने दिया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो भी मुझे ये मौका मिला उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अली कम्युनिटी का है, अलीगेरियंस का है, क्योंकि वक्तन फ़वक्तन मुझे जो सपोर्ट मिला, मॉरल सपोर्ट मिला, जो एनकरेजमेंट मिला, वो अली कम्युनिटी से मिला और मैं इसके लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में, आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, 3 राज्यों को आपको देखना होता है, तो कैसे तालमेल बैठाते हैं दोनों चीज़ों में? देखिए, मैंने एक चीज़ पढ़ी थी और मैंने उसको अपनी ज़िंदगी में उतारा भी कि जो लोग बिज़ी रहते हैं वो अपना टाइम मैनेज कर लेते हैं और जो लोग थोड़ा बहुत अपने आप को खाली महसूस करते हैं वो शायद कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टाइम मैनेजमेंट एंड आई एम ईजिली मैनेजिंग टाइम बिटवीन बोथ दीज स्ट्रीम्स, पॉलिटिकल एज वेल एज माई एजुकेशन। आज से 10 साल बाद अब्दुल हफीज़ गांधी अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, आज हो या कल हो, मैं अब्दुल हफीज़ गांधी ही रहना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि मैं कल जाकर कुछ भी बनूँ लेकिन ज़मीन से मैं जुड़ा रहूँ, क्योंकि आज जो ज़मीन पे हकीकत है वो ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी हो या जो अल्पसंख्यक समाज है वो बहुत हद तक पिछड़ा हुआ है। और अगर उस समाज में रहते हुए, उस समाज के साथ जुड़े रहते, अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तभी कर सकते हैं। हवा में उड़कर या आसमान पे उड़कर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आज का अब्दुल हफीज़ गांधी हो या आज से 10 साल बाद का अब्दुल हफीज़ गांधी हो, मैं अपने आप को ज़मीन से जुड़कर देखना चाहता हूँ और जो आज हालात हैं हमारे समाज के, उसको मैं कहीं ना कहीं बदलने का प्रयास करना चाहता हूँ। और मैं समझता हूँ कि मुझे इसमें हर तरह के लोगों का सहयोग मिल रहा है और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। देखिए, एक बहुत सच्चाई वाली बात यह है कि मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है सिविल सर्विसेज में वो ना के बराबर है। अलीगढ़ से भी कम ही लोग निकलते हैं, 2 साल में एक, 3 साल में एक। जी, आपको क्या लगता है, क्या है इसके पीछे, क्या रीज़न है कि क्यों नहीं आ रहे हैं सिविल सर्वेंट? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सच्चर कमेटी ने भी ये कहा है कि आज जो मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज है वो हर लिहाज से जो है वो न्यू बुद्धिस्ट जो हैं, जो बाद में कन्वर्ट हुए थे, उनसे भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ा जो एक फैक्टर है वो गरीबी है और गरीबी की वजह से जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो माँ बाप हैं, वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने में सफल नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर गरीबी दूर होती है तो पढ़ाई लिखाई के लिए भी लोगों में जागरूकता पैदा होगी। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ सालों में अल्पसंख्यक समाज के लोगों में पढ़ाई के प्रति लगाव पैदा हुआ है और मैं समझता हूँ कि आने वाले सालों में जो स्थिति है वो नहीं रहने वाली है। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो समाज को बहुत आगे ले जा सकता है और आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से, ज़रिए से मैं अपने समाज और दूसरे लोगों से जो अभी बहुत ही शिक्षा से पीछे हैं, तालीम से पीछे हैं, मैं उन लोगों से अपील करना चाहूँगा कि एक वक्त की रोटी वो ना खाएं, लेकिन उस एक वक्त की रोटी ना खाने से जो उनके पैसे बचें, जो दौलत बचे, वो अपने बच्चों की तालीम में लगाएं। और मैं उनसे ये वादा करता हूँ कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके बच्चों को ज़रूर सफलता मिलेगी। और जो ये आज हमारी शिकायत है कि हम लोग सिविल सर्विसेज में नहीं हैं, हम गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं हैं, हम एकेडमिक्स में नहीं हैं, हम जो ज़िंदगी के जो दूसरे शोबे हैं हम उनके अंदर नहीं हैं, अगर हम तालीमी याफ्ता होते हैं तो मेरी ये गारंटी है, मेरा वादा है कि हम हर फील्ड के अंदर जो है वो कामयाब होंगे। अच्छा, जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, इसमें भी मुसलमानों का जो रिप्रेजेंटेशन है वो भी ना ही के बराबर है। ये जो 2 बड़ी चीज़ों का मैंने नाम लिया है, क्यों मुसलमान क्यों नहीं आना चाहते पॉलिटिक्स में, क्यों नहीं आना चाहते सिविल सर्विसेज में, क्यों नहीं आना चाहते? कोई उनको रोकता नहीं है। क्या लगता है आपको, मतलब कैसे पॉलिटिक्स में जो है वो मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए? क्या तरीका है? देखिए, मेरा मानना ये है कि तरीका तो सिर्फ एक ही हो सकता है और वो है कि यू शुड बी इंटरेस्टेड टू कम इन पॉलिटिक्स एंड आई फील कि there is a lot of scope in politics because the moment when I entered into politics the same situation was before me also
कि बहुत कमी है अच्छे लोगों की पॉलिटिक्स के अंदर। और मेरा एक मानना ये भी है कि एजुकेटेड, पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता लोगों को जो है नुमाइंदगी करनी चाहिए, और वही लोग जो है कौम को, मिल्लत को और देश को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। आज जिस तरह से पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन बढ़ रहा है, अपराधीकरण हो रहा है, उसमें अच्छे लोगों का आना ज़रूरी है। और चूँकि आज हम तालीमी लिहाज से बहुत पीछे हैं, अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया या इस तरह के कुछ इदारों का अगर आप छोड़ दें, तो मुस्लिम समुदाय, जिसको हम अल्पसंख्यक समुदाय कहते हैं, माइनॉरिटी जिसे हम कहते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बहुत कम है, जिसकी वजह से पढ़े लिखे लोग कम निकल रहे हैं। और चूँकि आज पॉलिटिक्स के अंदर पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, आवश्यकता है, तो मैं समझता हूँ कि इसका सीधा सीधा कारण शिक्षा का कम होना है। अगर शिक्षा बढ़ेगी हमारे समाज के अंदर, लोग जागरूक होंगे, पॉलिटिकल अवेयरनेस आएगी, और मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल अवेयरनेस के साथ लोग पॉलिटिक्स के अंदर ज़रूर आएंगे। और मैं एक चीज़ आपके कार्यक्रम के ज़रिए से ये भी कहना चाहूँगा कि वी रिक्वायर good educated Muslims in politics also, because through politics you can do lot of benefit for your community, and there is no other field which can do wonders for your community. So I would like the educated people from the Muslim community to come and join politics also, beside joining other fields like engineering, doctorship and all. They should also come into politics. मतलब डॉक्टर और इंजीनियर ना बन करके अगर आप पॉलिटिक्स को चुनेंगे तो वो भी कम्युनिटी के लिए अच्छा होगा, फ़ायदेमंद होगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल फ़ायदेमंद होगा, और इस तरह के हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उदाहरण हैं। आज अगर आप देख लीजिए, जो उत्तर प्रदेश की जो सूबे की मुख्यमंत्री हैं कुमारी मायावती जी, अगर वो एक IAS ऑफिसर बनती तो अपनी कम्युनिटी को शायद इतना फ़ायदा ना पहुंचा पाती जितना फ़ायदा वो आज एक सूबे के मुख्यमंत्री बनकर कर रही हैं। और इस तरह के उदाहरण हैं। माननीय काशीराम जी बहुत बड़ा उदाहरण है, जिन्होंने कम्युनिटी को 23-24 सालों में अवेकन किया, और अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर वो अपनी कम्युनिटी को अवेकन करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वक्फ कर दी। इसी तरह से आज मुस्लिम कौम के अंदर कुछ मायावतीज़ की और कुछ काशीराम्स की आज ज़रूरत है कौम को। और मैं समझता हूँ कि जो कम्युनिटी का जो एक कंडीशन है, जो एक कम्युनिटी का लॉट है, वो तभी सुधर सकता है जब अच्छे पढ़े लिखे तालीमी याफ्ता लोग पॉलिटिक्स के अंदर आएँ और अपनी कम्युनिटी के लिए प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़ बनाएं, और जो प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ पहले से बने हुए हैं उसको बेटर इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जा सकता है, इस तरह की वो आकर योजनाएं बनाएं, तभी ये संभव है। वरना देखिए, शिकायत हम करते रहेंगे, और हम आज तक सरकार से शिकायत करते ही आए हैं। आप ये देखिए कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो करीब 2.5% है इस देश के अंदर, और उनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप देख लीजिए, जो उनका कम्युनिटी हेल्थ के अंदर जो उनका कंट्रीब्यूशन है, आज आप उसको देख लीजिए, वो फार बेटर है देन एनी अदर कम्युनिटी। और हम जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो 13.7% इस देश के अंदर हैं। तो हम समझते हैं कि हम इस देश को भी और अपनी कम्युनिटी को भी बहुत कुछ दे सकते हैं अगर हम हेल्थ सेक्टर में आ जाएं, अगर हम जो है एजुकेशन सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करें, तो इस देश को भी और अपनी कम्युनिटी को हम बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत से लोग मेरे ख्याल से आपकी बात फॉलो ज़रूर करेंगे, और करना भी चाहिए। आखिरी में मैं जाते जाते आपसे पूछूंगा, ये जो अली ख़ास मुलाकात, अली मीडिया की जो पहल है, इसके बारे में क्या आपका मानना है? देखिए, मैं पहले तो आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है और एक बड़ा ख्वाब देखा है। लेकिन इस बड़े ख्वाब को देखने से पहले जो आपने ये छोटी छोटी जो शुरुआत की है, इसके लिए आप काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं समझता हूँ कि दिस प्रोग्राम विल गो टू lot of higher heights, and it will touch this sky one day. But you should be constant in your efforts. You should meet more and more people from all fields, political, social, media. You should touch each and every field where Aligs have excelled in their fields. So I would again congratulate you people, especially Alig Media, for starting such a good program like Ali Khas Mulaqat, in which you will highlight the achievements of the Ali community. तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि ये कम्युनिटी और नेशन के फ़ायदे में होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ बात की, अपना कीमती वक्त निकाला। तो ये थे अब्दुल हफीज़ गांधी साहब, युवा कांग्रेस के सचिव। अगली बार बारी होगी किसी और ख़ास अलीग की। अगर आप भी अलीग ख़ास मुलाकात का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिल सकती हैं। जाते जाते मैं अपने डायरेक्टर तारिक अल्ताफ़ साहब का और अपने कैमरामैन संजय जी का शुक्रिया अदा करूँगा, और उन तमाम दोस्तों का भी जिन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो अगली बार बारी होगी किसी और अलीग की, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।